हेलो बच्चों, राम राम। कैसे हो सभी? हाँ, पढ़ाई लिखाई हो रही कि नहीं? हैं? क्या पढ़ रहे हो? पढ़ रहे हो कि नहीं? क्लास 12 है भैया, बोर्ड है, थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लो। देखो नंबर वंबर आ जाएंगे सही तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। हैं? तो आज क्या पढ़ना था, पता है कुछ? कल क्या पढ़े थे पहले ये तो बताओ। हैं? कल क्या पढ़े थे? कल पढ़े थे हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्लास 12 का। ठीक, तो आज क्या पढ़ेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चुपचाप बढ़िया जो पढ़े थे कल हम लोग उसको एक बार फटाक से रिवाइज करो और फटाक से हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं उसका एक प्री कैप लेकर के सेशन को शुरू करते हैं। तो कल क्या पढ़ा था हम लोगों ने? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटलिया थे। ठीक, इन सब के बारे में पढ़ा था। ठीक, टेस्टिस के बारे में पढ़ा था, टेस्टिस किस तरह से होती है, अंदर कौन सी सेल्स होती हैं, अंदर किस तरह का डिवीजन होता है वो पढ़ा था। इसके बाद पढ़ा था एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में, कौन कौन सी एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं, रीटी, टेस्टिस, वसा डिफरेंसिया, एपिडर्मिस, वास डिफरेंस, इन चारों के बारे में पढ़ा था। फिर इसके बाद पढ़ा था एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक, अब इसके बाद में चलो कमेंट में आंसर बताओ। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और प्रोस्टेट नंबर में कितनी होती हैं, मतलब कौन सी एक होती है, कौन सी दो होती है, कौन सी तीन होती है, इस तरह से बताओ। ठीक है, इसके बाद पढ़ा था हमने एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में, स्पर्म और सीमन के बारे में पढ़ा था। ठीक, स्पर्मेटोजेनेसिस अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी वही 4 चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। कौन सी 4 चीज़ें? पहला कि उसके ओवरीज के बारे में पढ़ेंगे, उसमें टेस्टिस पढ़े थे तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल में ओवरीज है तो ओवरीज के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे एक्सेसरी ग्लैंड्स, एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में। तो चलो धीरे से आज की क्लास में शुरुआत करते हैं किसकी? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है, जिसको भी नींद आ रही हो तो भैया नींद आ रही है अगर तो चेहरा धुल के बैठो, छोटी क्लास होगी, ज़्यादा हमने हौच पौच नहीं की है। ठीक है, जितना लिखा है जितना समझाया है उतना ही पढ़ाऊंगा और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला जो टॉपिक है इसको मैं आज ख़त्म कर दूंगा। ठीक, अब इसके बाद और दूर से फ़ोन रखना, नज़दीक ना रखना, आँखों को भी नुकसान ना हो। और भैया फ़ोन के साथ नोट्स बनाते चलना, जब वीडियो आपका चल रहा हो तो पॉज कर करके बीच में नोट्स बनाते चलना। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलो देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या इंक्लूड करता है? ओवरीज, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ओवरीज इंक्लूड करता है। ठीक, ओवरीज के बाद एक्सेसरी डक्ट्स। एक्सेसरी डक्ट्स कौन कौन सी? ओविडक्ट्स, सर्विक्स, यूटेरस, वेजाइना, इतना जो है ये क्या है? ओवरी एक्सेसरी डक्ट्स हैं। इसके बाद एक्सटर्नल जेनिटलिया। अच्छा देखो, तुम्हारी एनसीईआरटी उसके बारे में नहीं बताती, एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में। एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन सी? एक्सेसरी ग्लैंड कौन सी है भैया? देख लो इधर, एक्सेसरी ग्लैंड कौन सी है? बार्थोलियन ग्लैंड है। ठीक, बार्थोलियन ग्लैंड क्या काम करती है? ल्यूब्रिकेशन का काम करती है। वाइल हैविंग इंटरकोर्स ये आपको चिकनाई प्रदान करती है, बार्थोलियन ग्लैंड की जो सेक्रीशन होते हैं। तो ये एक्सेसरी ग्लैंड भी है। ठीक है, और इसके बाद देखो एक पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड है। ठीक, तो मेमोरी ग्लैंड की चर्चा हम बहुत छोटा टॉपिक है तो उसको हम 1-2-3 मिनट का एक वीडियो बनाएंगे और मेमोरी ग्लैंड्स जितना एनसीईआरटी ने दिया है, जितना आपके लिए सफिशिएंट है उतना आपको समझा देंगे। ठीक है, आज हम मेमोरी ग्लैंड को डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। ठीक, चलो तो बात करते हैं। देखो क्या करते हैं ये जो इतने सब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट हैं वो किन किन चीज़ों में हेल्प करते हैं? ओव्यूलेशन में हेल्प करते हैं। ओव्यूलेशन का मतलब गैमेटोजेनेसिस हो गया। इसके बाद फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक, इसके बाद प्रेगनेंसी में हेल्प करते हैं, मतलब चाइल्ड को अपने शरीर में रखने में हेल्प करते हैं, यानी जेस्टेशन में हेल्प करते हैं। इसके बाद बर्थ में हेल्प करते हैं। ठीक, और चाइल्ड की केयर में हेल्प करते हैं। देखो मेमोरी ग्लैंड्स हैं, इसी से तो हम ब्रेस्ट फीड कराते हैं, इसी से तो बच्चे की केयर करते हैं शुरुआत में। ठीक है, तो ये भैया चाइल्ड केयर में भी जो चीज़ें हेल्प कर रही हैं। अब बात करेंगे ओवरी जो है वो 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है इसलिए वो लिखी है। 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी है, पेल्विक वॉल से जुड़ी है। ये देखो पेल्विक वॉल से जुड़ी है, किससे? लिगामेंट से। किससे? ये लिगामेंट से जुड़ी हैं, किससे जुड़ी हैं? लिगामेंट से जुड़ी हैं। ठीक, और एक बात देख लेते हैं यहाँ पे, देखो ये ओवरी थी, ये हमारी रेड वाली ओवरी थी। ठीक, अब इस ओवरी के ऊपर देखो एक मेम्ब्रेनस एपिथेलियम की एक लेयर जमी, हल्की सी पतली सी लेयर, झिल्लीनुमा संरचना जम गई। ठीक, और इसके बाद जो ये लेयर है इसके अंदर जितना भी पार्ट रखा है इसको लाल वाला, इसको हम क्या कहते हैं? ओवेरियन स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं?
ओवेरियन स्ट्रोमा कहते हैं, और इस ओवेरियन स्ट्रोमा का आउटर पार्ट, पेरिफेरल पार्ट जो है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो मिडिल का पार्ट है उसको क्या कहते हैं, मेडुला। नाम से याद रखो, मेडुला से मिडिल, मेडुला से मिडिल, मेडुला और मिडिल एक जैसे साउंड कर रहे हैं, और कॉर्टेक्स यानी किनारे वाला, कहाँ से कॉर्टेक्स, कहाँ से किनारे वाला, ठीक है। अब इसके बाद ये देखो हो गया आपका किसके, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात हो गई। इसके बाद बात करेंगे ओविडक्ट्स। ओविडक्ट्स यानी ये फैलोपियन ट्यूब, देखो फैलोपियन ट्यूब, देखो तुमको दिखाते चलते हैं, ये ओवरी है, ये ओवरी है, ठीक, ये ओवरी है तुम्हारी, और ये जो आ रही हैं दो हाथनुमा संरचना ऐसी, ये हाथनुमा जो दो संरचनाएं आ रही हैं ना, ये जो दो संरचनाएं हैं ये क्या है, ओविडक्ट्स हैं या फैलोपियन ट्यूब है। ये किस काम आती हैं, ये एसेसरी डक्ट्स का काम करती हैं। इसके बाद यूटरस और वेजाइना, देखो भाई जी ये यूटरस है, ये वाला पोर्शन जो है यहीं पे बच्चा इम्प्लांट होता है, ये जो पोर्शन है ये वाला, ये इतना इन्वर्टेड पियर शेप जो ये पोर्शन है इसको कहते हैं यूटरस, और ये जो आगे वाला पार्ट है ये सर्विक्स और वेजाइना का पार्ट है, ये सर्विक्स है, और ये जो चीज़ है इसको कहते हैं सर्वाइकल कैनाल। क्या कहते हैं, सर्वाइकल कैनाल। कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, आगे पढ़ेंगे अभी। चलो इसके बाद बात करेंगे, ये देखो एसेसरी डक्ट्स हैं, ठीक, कौन कौन, ओविडक्ट्स, यूट्रस और वेजाइना, ओविडक्ट्स, यूट्रस और वेजाइना, ओविडक्ट्स, यूट्रस और वेजाइना, किसकी क्या काम करती हैं, एसेसरी डक्ट्स का काम करती हैं। इसके बाद एसेसरी ग्लैंड कौन सी है, बार्थोलियन ग्लैंड है, बार्थोलियन ग्लैंड है, और बार्थोलियन ग्लैंड जो है वो ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड कराती है, चिकनाई प्रोवाइड करती है, कब, वाइल हैविंग इंटरकोर्स, इंटरकोर्स के दौरान चिकनाई प्रोवाइड कराने का काम करती है। ओविडक्ट जो है देखो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी है, इंपॉर्टेंट बात है इसलिए लिखी है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। फनल शेप्ड इनफंडिबुलम होता है, इनफंडिबुलम होता है, इनफंडिबुलम क्या है, ये वाला देखो 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 ध्यान से देखो, ये वाला जो पोर्शन है ये वाला देखो, फनल की नुमा संरचना है, कीप नुमा संरचना है, फनल जैसी संरचना है, देखो ये, ठीक, ये जो है इसको इनफंडिबुलम कहते हैं, ये वाला पोर्शन इनफंडिबुलम है। और ये जो इसके आगे जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देख रहे हो, इसके आगे ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देख रहे हो ये फिम्बरी हैं, ठीक, ये क्या है, फिम्बरी हैं। और फिम्बरी फिंगर लाइक क्यों होती हैं, क्योंकि इनको कलेक्शन ऑफ ओवम करना होता है। जब ओवरी से ओव्यूलेशन होता है, मान लो ये ओवरी है, इसने ऐसे ओव्यूल रिलीज किया, ओवम रिलीज किया, ठीक, ओव्यूल नहीं ओवम, ठीक, तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है ये फटाक से ऐसे कवर इसको ट्रैप कर लेंगी और इसमें मूव कराएंगी, ठीक, इसमें मूव कराएंगी, ठीक। तो ये फिम्बरी का क्या काम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ओवम करना, ठीक। तो देखो बात बता दें, ये इनफंडिबुलम था, फनल शेप स्ट्रक्चर ये वाला, इसके बाद ये जो मोटा मोटा सा स्ट्रक्चर देख रहे हो फूला हुआ भाग ये एम्पुला, और ये जो संकरा भाग देख रहे हो ये इस्थमस, देखो ये फूला हुआ भाग एम्पुला, ये आगे वाला संकरा भाग इस्थमस, इस्थमस, ठीक। इनफंडिबुलम से एम्पुला, एम्पुला से इस्थमस, एम्पुला जो भी फूला हुआ भाग है उसको एम्पुला कह देते हैं हम लोग, ठीक है। कई जगह आप लोग ये नाम सुनेंगे। यूट्रस देखो पहली बात एक होता है, एक होता है, देखो ओविडक्ट दो ठो थी, ओवरी दो ठो थी, दो ठो इनफंडिबुलम थे, है कि नहीं थे, बाकी लेकिन यूट्रस जो है सिंगल है, एक ही है, इन्वर्टेड पियर शेप का है, इसको प्यार से हम लोग वुम्ब कहते हैं, इसके अलावा मिट्रा कहते हैं, इसके अलावा हिस्ट्रा कहते हैं, क्या लिखा नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, इसको प्यार से हम लोग क्या कहते हैं, वुम्ब कहते हैं, ठीक, इन्वर्टेड पियर शेप का होता है। इसके बाद बात करेंगे यूट्रस कहाँ ओपन होता है, वेजाइना में ओपन होता है, थ्रू सर्विक्स, कल भी हम लोगों ने पढ़ा था क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, याद करना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन इनटू वसा एफ्रेंसिया थ्रू रीटी टेस्टिस, वैसे ही यूटेरस ओपन इनटू वजाइना थ्रू सर्विक्स, यूटेरस ओपन इनटू वजाइना थ्रू सर्विक्स। और देखो कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना को जोड़ दो तो इन दोनों को मिला के कहते हैं बर्थ कैनाल, क्या कहते हैं, बर्थ कैनाल कहते हैं, ठीक। सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना को मिलाकर क्या कहते हैं, बर्थ कैनाल कहते हैं, ठीक। इसके बाद बात करेंगे वॉल ऑफ यूट्रस के बारे में। यूट्रस की वॉल जो है ये 3 लेयर से मिलकर बनी है, कौन कौन सी, सबसे बाहर पेरीमेट्रियम, उसके बाद मायोमेट्रियम, सबसे अंदर एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। आओ बात करते हैं, पेरीमेट्रियम जो है ये मेम्ब्रेनस होती है, मेम्ब्रेनस होती है, देखो बहुत पतली संरचना हमने दिखाई भी नहीं, ठीक है। मायोमेट्रियम जो है स्मूथ मसल से बनी होती है, ये देखिए मायोमेट्रियम, नीली संरचना जो दिखाई है ना, नीली नीली स्ट्रक्चर दिखाई है, देखिए ये मायोमेट्रियम है। इसके बाद एंडोमेट्रियम,
ग्लैंड्यूलर होती है, ये एंडोमेट्रियम है, यही मेंस्ट्रुएशन के दौरान नीचे बह जाती है, ठीक। यही वाली चीज़, यही रेड वाली जो संरचना आप देख रहे हैं, यही नीचे बह जाती है। आओ देखते हैं एंडोमेट्रियम स्लग्स ऑफ मतलब बह जाती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन के दौरान बह जाती है, ठीक। इसके बाद बात करेंगे मायोमेट्रियम की। मायोमेट्रियम यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करती है, मतलब इस यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करती है। कब? जब डिलीवरी हो रही होती है, यानी जब बेबी पैदा हो रहा होता है। क्यों? तुमने सुना होगा लेबर रूम, लेबर पेन हो रहा है उनको। लेबर पेन कौन कॉज कर रहा है? मायोमेट्रियम कॉज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये स्मूथ मसल्स हैं और स्मूथ मसल्स आपस में मतलब एक बहुत क्या कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं और उसके कारण लेबर पेन हो रहा है। तो मायोमेट्रियम का काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन करना। कब कॉन्ट्रैक्शन करना है? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन वाइल डिलीवरी ऑफ बेबी, ठीक। इसके बाद बात करेंगे एक्सटर्नल जेनिटलिया की। एक्सटर्नल जेनिटलिया देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। एक्सटर्नल जेनिटलिया में ये वाला पार्ट जो है, ये उभरा हुआ कुशन लाइक स्ट्रक्चर जिसपे प्यूबिक हेयर प्रेजेंट है और मांस प्रेजेंट है, ठीक है, कुशन लाइक टिश्यू है। इसको क्या कहते हैं? मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। क्या है कुशन? पहले देखो इसके बारे में 3 बातें। क्या? कुशन लाइक टिश्यू है, हेयर इस पे प्यूबिक वाले प्रेजेंट होते हैं, इसके बाद इस पे स्किन की कवरिंग होती है, ठीक। ये 3 बातें मॉन्स प्यूबिस के बारे में। इसके बाद ये वाला आप देख रहे हैं जो पोर्शन मॉन्स प्यूबिस से शुरू हो करके वेजाइना को एक्सटेंड डाउन कर रहा है, नीचे की तरफ एक्सटेंड कर रहा है और वेजाइनल ओपनिंग को कवर कर रहा है। तो ये जो कवर कर रहा है, इंक्लोज कर रहा है, इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? लेबिया मेजोरा कहते हैं। ये जो है टिश्यू है, फोल्ड ऑफ टिश्यू जो मॉन्स प्यूबिस से शुरू होकर के, बस इतनी बात याद रखनी है, फोल्ड ऑफ टिश्यू एक्सटेंड्स डाउन फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस एंड इनक्लोजेस द वेजाइनल ओपनिंग। बस लेबिया मेजोरा खत्म। लेबिया माइनोरा की बात करते हैं। लेबिया माइनोरा क्या है? लेबिया माइनोरा फ्लेसी पेयर्ड फोल्ड, देखो 2 बने, 2 इधर 2 इधर, ये देखो ये पेयर्ड फोल्ड है, 1 और 2 पेयर पैरेलल चल रहे हैं। फ्लेसी पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू, फ्लेसी पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू जो एक्सटेंड डाउन कर रहे हैं और पूरे वेजाइनल ओपनिंग यूरेथ्रा को कवर कर रहे हैं, ठीक। इसको क्या कहते हैं? लेबियम माइनोरा कहते हैं। किसके नीचे होता है? लेबियम मेजोरा के नीचे होता है। मेजोरा बड़ा तो बाहर है, माइनोरा छोटा है तो नीचे है, ठीक। अब इसके बाद बात करेंगे ये यूरेथ्रा, यहाँ से यूरिन पास की जाती है, यानी सूसू की जाती है, ठीक है, ये यूरेथ्रा है। इसके बाद ये जो ऊपर ये देखो माइनोरा जो लेबिया माइनोरा जो है, ये लेबिया माइनोरा ऊपर जब जुड़ती है ना, तो ये क्या बनाती है? ये घुंडी नुमा संरचना, टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रही है। इसको क्या कहते हैं? क्लाइटोरिस कहते हैं। ये क्लाइटोरिस जो है, ये मेल में ग्लांस पेनिस जो होता है उसके होमोलोगस है। ग्लांस पेनिस का मतलब क्या होता है? कल बताया था, एनलार्ज्ड एंड ऑफ पीनिस, यानी बल्ज्ड पार्ट, जो आगे का बल्ज्ड पार्ट है पीनिस का, उसको क्या कहते हैं? ग्लांस पीनिस कहते हैं। और उसी के होमोलोगस ये है क्लाइटोरिस, ठीक है। इसके बाद ये यूरेथ्रा, ये भी बता दिया। और इसके बाद यहाँ पर भैया ये देखिए आप, ये वेजाइनल ओपनिंग है, ये वेजाइना है, ये वेजाइना जो है, ये देखिए आप देख रहे हैं पार्शियली कवर्ड है। किससे कवर्ड है? हाइमन से कवर्ड है, ठीक। अब ये जो हाइमन है, ये कभी कभी पार्शियली कवर्ड हो भी सकती है, कभी कभी नहीं भी हो सकती है। एक बात एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट लिखती है कि वर्जिनिटी जो है वो ये हाइमन से नहीं बताई जा सकती। कई बार आफ्टर इंटरकोर्स भी हाइमन ब्रेक नहीं होती और कई बार बिना इंटरकोर्स के भी हाइमन ब्रेक हो जाती है, इसलिए ये वर्जिनिटी का सबूत नहीं है, ठीक। अब देखो इसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पर मॉन्स प्यूबिस जो है, ये क्या है? कुशन लाइक टिश्यू है, प्यूबिक हेयर प्रेजेंट है, स्किन के फोल्ड प्रेजेंट है, ठीक। लेबिया मेजोरा फ्लेसी फोल्ड ऑफ टिश्यू है जो कि एक्सटेंड डाउन कर रहा है, कहाँ से? मॉन्स प्यूबिस से एक्सटेंड डाउन कर रहा है, वेजाइनल ओपनिंग को कवर कर रहा है। लेबिया माइनोरा पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर लेबिया मेजोरा के नीचे पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू है, वो लेबिया माइनोरा है। हाइमन जो है, हाइमन पार्शियल कवरिंग है, किसकी? वेजाइना की पार्शियल कवरिंग है। क्लाइटोरिस की बात करेंगे तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है अबव यूरेथ्रा, ये देखिए ये यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है उसको क्लाइटोरिस कहते हैं। ये ग्लांस पेनिस के होमोलोगस है।
देखो कहाँ पर होती है, एट द जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा के जो पेयर्ड फोल्ड्स हैं उसके जंक्शन पर क्लाइटोरिस प्रेजेंट होती है। तो आज की इस क्लास में भैया इतना ही, और आज की इस वीडियो से, इस क्लास से जो अगर कोई भी वैल्यू मिली हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हो सके शेयर करें, और बाकी और बच्चों और लोगों तक भी शेयर करें, इस बारे में जानें, इसको जितना ज़्यादा हो सके इसका प्रचार करें। और इसके बाद बात करेंगे अगले वीडियो में, तो इस चैनल को थोड़ा सा देखिए, प्रमोट करिए, इतनी मेहनत से पढ़ा लिखा रहा हूँ। हाँ चलिए ठीक है भैया, राम राम, जय श्री राधे।